नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने आज 1086 स्कूलों को स्मार्ट क्लास में बदलने का शुभारंभ कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने टैबलेट वितरण किए। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री की ओर से प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को ITI गांधीनगर की ओर से विकसित वंडर बॉक्स का वितरण किया गया। कुल 3780 वंडर बॉक्स वितरण किए गए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल के 4 जनपदों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए 14,360 टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। गोरखपुर मंडल के 64 विकास खंडों में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स और 1086 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का शुभारंभ कर दिया है। मेरठ की पैरा पावर लिफ्टर जानब खातून ने पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर जीतकर भारत का मान बढ़ाया। जानब ने चीन के होंगजो में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में जीत का झंडा गाड़ दिया है। 61 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। बेटी की जीत पर मेरठ में उनके घर में जश्न का माहौल है। बता दें कि जैनब प्रदेश की पहली पैरा पावर लिफ्टर है। मेरठ के नगला साहू गांव की जैनब पिछले कई सालों से इस मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत कर रही हैं। जैनब के कोच प्रफुल्ल त्यागी लगातार उन्हें अभ्यास कराते हैं। कोच को उम्मीद थी कि जैनब इस बार मेडल जरूर जीतेगी। प्रफुल्ल उन्हें अपने घर पर प्रशिक्षण देते हैं। जैनब 2022 में नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 70 किलोग्राम भार उठा चुकी हैं। 2023 में विश्व चैंपियन दुबई में उन्होंने 82 किलोग्राम भार उठाकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री हब बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी के तहत ललितपुर में 2000 एकड़ में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में 60 से 70 यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो 452 दवाएं और 23 की स्टार्टिंग मटेरियल तैयार करेगी। बल्क ड्रग पार्क से प्रदेश को 1 लाख करोड़ का निवेश और 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस पार्क में फार्मा से जुड़ी सहयोगी इकाइयां भी आएंगी, जिससे परोक्ष रूप से 3 लाख रोजगार का सृजन होगा। बल्क ड्रग पार्क दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल यानी बल्क ड्रग के उत्पादन के लिए एक विशेष रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। ये पार्क दवाओं के उत्पादन को आसान और किफायती बनाने में मदद करता है। यूपी के ललितपुर में बनने वाला बल्क ड्रग पार्क प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पार्क प्रदेश को दवाओं के निर्यात के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बना देगा। वाराणसी नगर निगम में म्यूटेशन फीस की बढ़ोतरी पर यूपी सरकार ने ऐतराज जताया है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने इस बढ़ी हुई फीस को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने म्यूटेशन फीस के इजाफे पर सुविचारित आख्या भी मांगी है। हाल ही में वाराणसी नगर निगम ने म्यूटेशन फीस 0.25% किए जाने का प्रस्ताव पास किया है। वाराणसी नगर निगम से पास हुए इस प्रस्ताव पर सदन के भीतर विपक्षी पार्षदों ने विरोध किया था, तो वहीं सरकार को भी इसके संबंध में कई आपत्तियां मिली थी। म्यूटेशन फीस 0.25% किए जाने के पहले वाराणसी नगर निगम में संपत्तियों के मूल्य के कई स्लैब थे। इनमें अलग अलग संपत्ति मूल्य के अनुसार 1200 से 5000 रुपए तक नामांतरण शुल्क लिया जाता था। जानकारी के लिए बता दें कि संपत्ति के बेचे जाने या हस्तांतरित होने पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में शीर्षक स्वामित्व को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संपत्ति उत्परिवर्तन या दाखिल खारिज के रूप में जाना जाता है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ऑटो रोब टीम ने 5 महीने की कठिन मेहनत के बाद ऐसा कृत्रिम हाथ तैयार किया है, जो 5 से 8 हजार रुपए में ही तैयार किया जा सकेगा। सेंसर के साथ ही ये हाथ रोजमर्रा के सभी काम में सक्षम है। ऑटो रोब के अनुसंधान को केंद्र सरकार के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भी संस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट चुना गया था। HBTU की ऑटो रोब टीम ने कृत्रिम हाथ तैयार करने में 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया है। इसकी वजह से हाथ का निर्माण लोगों की जरूरत और आकार के अनुसार किया जाना संभव हो सका है। इससे दुबले पतले या मोटे शरीर के लोगों को हाथ उनके शरीर के अनुरूप ही उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका है। कृत्रिम हाथ तैयार करने वाली टीम में 8 विद्यार्थी शामिल हैं। ऑटो रोब टीम के अध्यक्ष वरुण जैन ने कहा है कि बाजार में मौजूद कृत्रिम हाथ की कीमत बहुत ज्यादा है। विदेशी कंपनियों के 1 लाख और देशी कंपनियों के कृत्रिम हाथ की कीमत 50,000 से भी ज्यादा है। हम लोगों ने इस कृत्रिम हाथ को तैयार करने में लागत पर बहुत ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनिंदा स्वच्छ आबो हवा वाले शहरों में झांसी भी शामिल है। बीते दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 137 रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट बनने, बसें चलने और दिल्ली में अधिक बारिश होने की वजह से AQI अभी कम है। अक्सर अक्टूबर में दिल्ली, यूपी समेत देश के राज्यों के महानगरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो बीते दिन सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले पायदान पर रहा। यहाँ AQI 300 से अधिक पहुँच जाने से ये रेड जोन में आ गया। वहीं नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक यानी ऑरेंज जोन में पहुंच गया। ये वो स्थिति होती है
है जब हवा जहरीली होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वहीं कानपुर, प्रयागराज, आगरा आदि शहरों में AQI लाल निशान पर पहुंचने की दहलीज पर पहुंच चुका है, मगर झांसी ऐसा शहर है जहां AQI की स्थिति संतोषजनक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन झांसी का अधिकतम AQI 137 रहा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग की डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी का कहना है कि दिल्ली से आने वाली हवाएं भी झांसी में प्रदूषण लेकर आती हैं। वर्ष 1952 के अभिलेखों में दर्ज तालाबों, झीलों व जलाशयों के बारे में विकसित पोर्टल को एंटी भू माफिया पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य ये है कि तालाबों व जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध हुई कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने 30 जून 2020 को शासनादेश जारी कर तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की निगरानी और समीक्षा के लिए आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में राजस्व परिषद ने तालाबों, झीलों के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। हाल ही में हुई बैठक में पाया गया कि प्रदेश में तालाबों के 1556 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अवैध कब्जे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग प्रदेश के सभी थानों को निर्देश देगा कि वो जिला और संबंधित तहसील के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से समन्वय कर तालाबों, झीलों पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर समुचित कानूनी कार्रवाई कराकर उसे एंटी भू माफिया पोर्टल पर अवश्य दर्ज करेगा। आगरा के जोधपुर झील पर पहली बार ग्रे हेडेड लैपविंग पक्षी दिखाई दिया है। ये पक्षी अब तक सिर्फ भरतपुर के केवला देव नेशनल पार्क में ही रिकॉर्ड किया गया है। ये पक्षी चीन और मंगोलियाई क्षेत्र से भारत में सदियों के प्रवास पर आता है। इस पक्षी के आगरा के वेटलैंड्स पर दिखने से पक्षी प्रेमी खुश है। लैपविंग पक्षी की आवाज तीखी चीख जैसी होती है। कई बार ये अंग्रेजी के शब्द डिड यू डू इट जैसा भी सुनाई देती है। ये पक्षी अपनी निरंतर निगरानी और सतर्कता के लिए जाना जाता है। अपने क्षेत्र में किसी भी घुसपैठिए का तुरंत पता लगते ही ये जोर से चीखना शुरू कर देता है, जिससे आसपास के अन्य पक्षी सचेत हो जाते हैं। हिंदी में इसे तिताहारी भी कहा जाता है। इन पक्षियों को धान के खेतों में पानी के पास प्रवास करना पसंद है। ये खुले घास के मैदानों में भी रहते हैं। चारा ढीले नामक पक्षी परिवार से संबंधित है। पूरी दुनिया में लैपविंग की 25 प्रजातियां हैं। भारत में इस पक्षी की 7 प्रजातियां हैं, जिसमें रेड वेटल्ड, येलो वेटल्ड, ग्रे हेडेड, रिवर नॉर्दर्न लैपविंग आदि शामिल हैं। गगनयान मिशन के साथ स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट के सर्वाइवल फिटनेस ट्रीटमेंट की बखूबी तैयारी की जा रही है। 2 साल बाद 2025 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। वाराणसी के IIT BHU में एक ऐसी डिवाइस बन रही है जो एस्ट्रोनॉट के हेल्थ मैनेजमेंट पर काम करेगी। IIT BHU में बीते 5 महीने से इस डिवाइस पर टेस्टिंग चल रही है। ये डिवाइस एक छोटे मोबाइल फोन के साइज जैसी हो सकती है, जो स्पेस में 24 घंटे शरीर की जरूरी हरकतों की निगरानी करेगी। एस्ट्रोनॉट का हेल्थ डेटा रियल टाइम में धरती पर इसरो को मिलेगा, जिससे कभी भी मुश्किल हालात में अंतरिक्ष यात्री अपने आप को यान में मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से बचा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। आयोग कल यानी कि 26 अक्टूबर को राजकुमार राव को आइकन नियुक्त करेगा। बता दें कि नेशनल आइकन वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी कोशिश वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की होती है। अभिनेता राजकुमार राव कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी कई फिल्में हिट हुई हैं, लेकिन न्यूटन ऐसी फिल्म है जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई। 2017 में आई इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म में राजकुमार राव नूतन कुमार नाम के एक सरकारी क्लर्क की भूमिका में नजर आए थे। नूतन कुमार ऐसा क्लर्क था जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध था। चुनाव आयोग उनके इस किरदार को भुनाते हुए लोगों पे वोटिंग के लिए जज्बा जगाना चाहते हैं। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाया था, लेकिन अब उनका फोकस युवाओं पर है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सचिन और फिर राजकुमार राव जैसी हस्तियों को इसके लिए चुना है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।